गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है आज 9 जुलाई को, उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड सेम और फोर्थ सेम का ऑलरेडी डिटेल कर दिया गया था कि कैसे कैसे उन्हें मार्क्स मिलेगा। वैसे आज के नोटिस में भी थोड़ा सा डिटेल बताया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद उनका फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। और फिर देखेंगे थर्ड सेम जो एली के स्टूडेंट हैं और कैरी पेपर जो फर्स्ट सेम या थर्ड सेम वाले कैरी पेपर वाले हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनका कैरी लगा हुआ है पेपर में, उनसे रिलेटेड। और सिक्स सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दिया गया है कि वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। लास्ट जो नोटिस आया था उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। उन्हें मार्क्स कैसे दिया जाएगा वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 50% जो मार्क्स उनका है वो आपको प्रीवियस जो सेमेस्टर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि जो प्रीवियस सेमेस्टर है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट सेकंड सेम में है तो उनका फर्स्ट सेम का मार्क्स, और कोई स्टूडेंट अगर अभी फोर्थ सेम में है तो उनका थर्ड सेम का मार्क्स को ही देखा जाएगा। मतलब ऑड सेम का, मतलब प्रीवियस ऑड सेम जो उन्होंने अभी क्रॉस किया है, उन्होंने जस्ट जो अभी पास किया है उसका मार्क्स देखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल उन्होंने किया है। तो फोर्थ सेम में जो स्टूडेंट होंगे उनका थर्ड सेम का जो मार्क्स होगा टोटल, उसका 50% मार्क्स वो लोग वहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये मार्क्स चाहे तो आपका थ्योरी पेपर में हो चाहे आपका प्रैक्टिकल पेपर में, दोनों में वैसा ही काउंट होने वाला है। अगर 40% मार्क्स, अगर 80% मार्क्स उन्हें आया है तो 40% टोटल का उन्हें मिलेगा। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम 50 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स का 40% उनको प्रीवियस हिस्ट्री के, प्रीवियस रिकॉर्ड के डेटा के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा। तो ये डिटेल यहाँ पर थोड़ा सा किया गया है कि उनका प्रीवियस सेमेस्टर, मतलब जो जिस सेमेस्टर में अभी है उसके जस्ट पहले का सेमेस्टर का काउंट होने वाला है। ये हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद मार्क्स का हमने देख लिया। ऑड सेमेस्टर का आपको बता दिया कि ऑड सेमेस्टर से यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो 50% रिमेनिंग 50% बचता है वो आपको ऑलरेडी पता है वो कहाँ से मिलता है। 30% जो पहले मिलता था, 30 मार्क्स जो पहले मिलता था 20 क्लास टेस्ट से, और प्लस 10 जो होता था वो टीए मिलता था। और जो 20 बचा वो भी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि वो भी एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन कॉलेज ही कंडक्ट कराने वाला है। जैसे अभी कुछ जगहों पर कॉलेज क्लास टेस्ट ले रही है, इंटरनल क्लास टेस्ट ले रही है, उसी तरह से आपको 20 मार्क्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे वो वहाँ पर आपको नोटिस दे देंगे कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उनका रूटीन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद टर्म वर्क प्रैक्टिकल जो मार्क्स मिलने हैं तो उसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है। 50% जो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी मार्क्स आपका आया था उसका 50% डायरेक्ट टर्म वर्क और प्रैक्टिकल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बाकी जो न्यू मार्क्स होंगे, जो मतलब जो कॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जितना प्रोवाइड किया जाएगा उसका आपको 50% दे दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। फॉर एग्जांपल कोई अगर टर्म वर्क है जो 50 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स में 25 जो मार्क्स होंगे वो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो 25 होगा वो आपको न्यू जो मार्क्स जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है उससे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब कैसे मिलने वाला है 25 मार्क्स, मतलब ये जो 25 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेमेस्टर में आपका 80% आया था तो 80% जो होगा आपको दे दिया जाएगा। मतलब 25 का जो 80% होगा, मतलब 20 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। और जो बचा 25 मार्क्स यहाँ पर, जो ये वाला 25 है वो आपको न्यू जो डेटा कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है उसका 50% दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को कॉलेज ने अभी इंटरनल टर्म वर्क में और एक्सटर्नल टर्म वर्क दोनों का मार्क्स देकर आपको कोई मार्क्स आपको 40 मिलता है या 45 मिलता है तो उसका 50% आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस वाले में, और प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद जो मार्क्स आएंगे वो आपका टोटल उस टर्म वर्क या प्रैक्टिकल में मिलेगा। ये भी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको फॉर्म भी फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने का डेट मेंशन किया गया है कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई तक वो चलने वाला है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको कॉलेज नहीं आना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी सॉफ्ट कॉपी जनरेट होता है सबमिट करने के बाद वो आपको अपने पास सेव करके रखना है। अगर इन फ्यूचर डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा
तो आपको वो वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा वो आप अपने पास सेव करके ज़रूर रखिएगा। हार्ड कॉपी नहीं रख सकते हैं तो फिलहाल अभी सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में या लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी को सेव करके मोबाइल में ही रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर अगर मांगता है डिपार्टमेंट तो आपको वहाँ पर हो सकता है देना पड़ जाए। और जो भी अभी भेज रहे हैं, असाइनमेंट हो गया या क्लास टेस्ट का हो गया या फिर टर्म वर्क का फाइल हो गया, जो भी स्टूडेंट भेज रहे हैं वो भी आपको सेव करके रखना है, हार्ड कॉपी अपने पास ही रखना है। डिपार्टमेंट आपसे इन फ्यूचर मांग सकता है कि जो स्टूडेंट ने हमें भेजा है वो उनके पास है कि नहीं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, क्योंकि आपने लिखा होगा तो आपके पास हार्ड कॉपी उसका होना चाहिए। जैसे भी लिखा हो, चाहे किसी छोटे पेज पे लिखा हो चाहे बड़े पेज पे लिखा हो, जैसा भी लिखा हुआ है वो आपको उसी तरह से आपको वैसा करके रखना है। अगर इन फ्यूचर मांग लिया जाए अगर कॉलेज खुलने के बाद तो आपको वहाँ पर देना पड़ जाएगा। जिसके पास नहीं होगा तो उनके साथ कुछ एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए आपको वहाँ पर उसको भी सेव करके रखना होगा। जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो तो आप खुद का ही सेंड करना है, आपको किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करके नहीं देना है, इसलिए आपको वहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद जो फॉर्म जो फिल होगा उसका जो फ़ी रखा गया है वो 500 रुपीज़ रखा गया है। तो ये कॉमन कर दिया गया है। पहले फॉर्म का फ़ी आई थिंक ज़्यादा था, हर एक स्टूडेंट का थोड़ा सा वेरिएशन होता था। अब क्या किया गया है, ये कॉमन 500 कर दिया गया है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या किसी भी कास्ट के हो, उनको सबको सेम 500 रुपीज़ ही लगने वाला है। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, सारा कुछ पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो फ़ी का भी वहाँ पर क्लियर किया गया है कि 500 फ़ी कर दिया गया है। ये तो हो गया सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उनका एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर में होगा, चाहे वो 6th सेमेस्टर के हो या फिर कैरी वाले हो या 3rd सेमेस्टर एली स्टूडेंट हो, उनका सबका एग्ज़ाम जो होगा सितंबर में ही दिया गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन कि सबका एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर में ऑफलाइन मोड से होगा, मतलब कॉलेज में आकर उन्हें देना होगा ऑफलाइन मोड से। अभी तक ये दिया गया है। हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हो जाए, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सितंबर से एक्सटेंड भी हो सकता है या फिर कुछ और तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो नोटिस दिया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू वो यही दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और सितंबर में होगा, 2nd वीक से 4th वीक के बीच में, इसी के आसपास आपका सितंबर में होने वाला है एग्ज़ाम। तो ऑफलाइन भी होगा तो वहाँ पर काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, आपको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा, मास्क वहाँ दिया जाएगा, सब कुछ जैसे सेफ्टी अभी लिया जा रहा है वैसा वहाँ पर सेफ्टी रखकर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक स्टूडेंट के बीच में गैप भी वहाँ पर दिया जाएगा कि एक स्टूडेंट के बीच में वहाँ पर गैप हो, तो वो जो उस टाइम क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। फिलहाल जो अभी दिया गया है वो सितंबर वहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो तो सितंबर से अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। अब डिपार्टमेंट हो सकता है कि फर्दर कुछ चेंजेस ला सकता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर रॉन्ग बताया है। जो आज के नोटिस में दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 3rd सेम एली वाले सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, जो स्टूडेंट है वहाँ पर उनका फिर सितंबर में एग्ज़ाम होकर आई थिंक 4th सेमेस्टर उनका स्टार्ट किया जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट वहाँ पर डिसीजन लेगी कब उनका स्टार्ट करना है। 6th सेमेस्टर का तो हो ही जाएगा सितंबर में। कैरी वाले जो पेपर होंगे, जैसे कोई स्टूडेंट अभी 2nd सेमेस्टर में है, उनका 1st सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है तो उनको फर्स्ट सेम का जो पेपर बैक होगा वो कैरी पेपर के फॉर्म में वहाँ पर देना पड़ जाएगा सितंबर में। और फिर जो इसमें मार्क्स आएगा 1st सेमेस्टर में, आई थिंक ये 1st सेमेस्टर का टोटल मार्क्स में वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद 50% आपका निकाल कर तब आपको जो प्रमोट किया जा रहा है तब वहाँ पर 2nd सेमेस्टर में ऐड किया जाएगा। आई थिंक ऐसा ही होने वाला है। सितंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा कैरी पेपर का, जिससे अगर वो पेपर क्लियर हो जाता है तो 1st सेमेस्टर का जो प्रीवियस मार्क्स होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेपर आपका बैक है तो बैक के बावजूद आपका टोटल मार्क्स 320 है, और अगर आपने फिर सितंबर में एग्ज़ाम दिया, उसको एग्ज़ाम देकर आपने अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर कर लिया, मान लीजिए 60 मार्क्स टोटल आपने वहाँ पर ले आया या 50 मार्क्स ले आया, तो 50 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 50 ऐड होने के बाद आपका 370 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका परसेंटेज निकाल कर उसका 50% आपको 2nd सेमेस्टर में ऐड कर दिया जाएगा। तो काफ़ी कैरी स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर उनका एग्ज़ाम बाद में ऐड होता है उनका मार्क्स, तो उनके लिए वो मार्क्स जो हो जाएगा 2nd सेमेस्टर में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा उनका, तो ये उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पर मेन जो हमने डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस कर लिया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। फर्दर अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, आज के नोटिस के अकॉर्डिंग यही आपका डिटेल है। इसके बाद बैकलॉग स्टूडेंट भी बचते हैं, तो बैकलॉग स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम आपको सितंबर में ही लिया जाएगा। जैसे उनका बैकलॉग में जैसे होता है एग्ज़ाम, वैसा सितंबर में जैसा सबका एग्ज़ाम होगा, सबका एग्ज़ाम के साथ उनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी रिलेटेड से डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी
मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।